अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सुबह जल्दी कैसे उठे वो देखने वाले हैं। देखिए, आपने ये वीडियो देखने से पहले और भी वीडियोस देखी होगी, बट उसके बाद भी आपको परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिला होगा। तो बात यह है कि आपने इतने सारे वीडियोस देखें उसके बाद भी आप नहीं उठ पाते हैं मॉर्निंग में जल्दी। तो मैं इसका ही सॉल्यूशन आपको आज देने वाला हूँ। देखिए, जो नॉन मुस्लिम हैं उनका जो मोटिवेशन होता है वो टेम्पररी होता है। आप कुछ टाइम तक तो मोटिवेट रहते हैं, बट फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं एंड वापस नॉर्मल लाइफ में आ जाते हैं। बट मैं आपको आज टेम्पररी नहीं बल्कि परमानेंट मोटिवेट करने वाला हूँ एंड आपको सुबह जल्दी उठने का एक परमानेंट सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको 5 टिप्स दूंगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी, बट जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो ये 5 टिप्स के बाद दूंगा। वो आप 6 टिप भी कंसिडर कर सकते हैं एंड वही इस वीडियो का हार्ट एंड सोल है। एंड नॉन मुस्लिम वही पॉइंट को मिस कर देते हैं जिसकी वजह से उनका मोटिवेशन टेम्पररी ही रह जाता है। एंड जो लास्ट पॉइंट है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ईमान वाला ही समझ सकता है एंड उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करके परमानेंट मोटिवेट रह सकता है। एंड जो इंसान परमानेंट मोटिवेट रहता है, जो इंसान लाइफ में डिसिप्लिन होता है, वही इस दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल करेगा। तो मेरी ये दुआ है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह पाक उनको इस दुनिया और आखिरत की कामयाबी अता करे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आप लोग भी कमेंट में ये लिख कर नियत कर लीजिएगा कि कल से इंशाअल्लाह जल्दी सुबह उठेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने टिप्स की तरफ। टिप नंबर 1। देखिए, जल्दी सुबह उठने के लिए आपको जल्दी सोना होगा। तो जल्दी सोने के लिए आप एक चीज़ बस कीजिएगा, आपका जो फ़ोन है उससे दूरी बना लीजिए। सोने के 1 आवर पहले फ़ोन का यूज़ करना बंद कर दीजिएगा। आज से ही 1 आवर पहले फ़ोन का यूज़ करना बंद मत कर देना, ग्रेजुअली ही करना होगा। बिकॉज़ अगर आप आज ही 1 आवर पहले बंद कर देंगे ना, तो फिर आप 1-2 दिन तक ही ये एक्सरसाइज कर पाएंगे एंड तीसरा दिन कभी भी नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें 1 स्टेप एट अ टाइम लेना होगा। तो कैसे करना है वो मैं आपको टिप नंबर 5 में बताऊंगा। तो टिप नंबर 1 है, जल्दी उठने के लिए जल्दी सोना पड़ेगा एंड जल्दी सोने के लिए फ़ोन से दूरी बनाना होगा। नाउ अब चलते हैं टिप नंबर 2 की तरफ। टिप नंबर 2, सुबह उठने के लिए आप एक पावरफुल अलार्म लगाइएगा एंड अपने बेड से दूर रखिएगा अपने फ़ोन को, ताकि आपको उठकर ही फ़ोन बंद करना पड़े। आप इसके लिए एक ऐप यूज़ कीजिएगा एंड वो ऐप का नाम है अलार्मी। इस ऐप में आपको मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने होंगे, या कोई बार कोड स्कैन करना होगा, या फिर घर की किसी चीज़ की फ़ोटो क्लिक करनी होगी जो पहले से आपने सेट करी होगी। आप वो फ़ोटो क्लिक करेंगे सुबह तभी अलार्म बंद होगा, अदरवाइज़ अलार्म बंद नहीं होगा। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप बाथरूम की कोई चीज़ का फ़ोटो सेट कर देना अलार्मी ऐप में, ताकि आपको बाथरूम तक जाना पड़े तभी वो अलार्म बंद हो। तो यहीं से आता है हमारा तीसरा टिप। थर्ड टिप है वज़ू बनाना। देखिए, अगर आप सुबह उठकर वज़ू बना लेंगे ना, तो आपकी 70% नींद उड़ जाएगी एंड वज़ू बनाने के बाद आप तहज्जुद की नमाज़ के लिए खड़े हो जाइए। और नमाज़ के लिए जब आप खड़े हो जाएंगे ना, तो आपकी 100% नींद उड़ जाएगी। टिप नंबर 4। नाउ अब हम बात करते हैं टिप नंबर 4 की। देखिए, आप एक डायरी मेंटेन कीजिए एंड उस डायरी में आप वो चीज़ लिखिए जो आप डेली करते हैं एंड जो चीज़ आपने कल मिस कर दी थी करना। तो जो चीज़ आपने मिस कर दी थी वो चीज़ों को आज पहले कीजिएगा। एंड मैंने आपको टाइम टेबल कैसे बनाना है ये वाली वीडियो में जो शीट बताया था वो भी फिल करते रहिएगा, ताकि आप अपने शेड्यूल को वीकली ट्रेस भी कर पाएँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा एंड लास्ट में भी आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो आप वो देख लीजिएगा। टिप नंबर 5। देखिए, ये है टिप नंबर 5 एंड इसमें मैं आपको 5 मिनट थेरेपी बताने वाला हूँ। तो देखिए, अगर आप 6 बजे उठते हैं तो कल से 5 मिनट पहले उठिएगा एंड 5:55 को आप उठ जाइएगा एंड नेक्स्ट 5 डेज़ तक, अगले 5 दिन तक आप 5:55 को ही उठिएगा। देन उसके बाद और 5 मिनट कम कर दीजिएगा, देन फिर 5:50 को उठिएगा। तो ऐसा करते करते 1 मंथ में आप 30 मिनट्स पहले उठना शुरू कर देंगे एंड 60 डेज़ में 1 आवर पहले एंड 120 डेज़ में 2 आवर पहले।
यानी 4 बजे उठना शुरू कर देंगे। बस यहाँ तक आके आपका टारगेट अचीव हो जाएगा। इसी तरह से जो टिप नंबर 1 मैंने बताया था कि फ़ोन का यूज़ कम करना है, तो आप 5 मिनट थेरेपी से कम कर सकते हैं। आप अगर 11 बजे सोते हैं तो कोशिश कीजिए कि 10:55 को फ़ोन से अपनी दूरी बना लीजिए। इन 5 डेज़ तक ऐसा ही कीजिएगा। देन उसके बाद ग्रेजुअली आप 60 डेज़ में फ़ोन का यूज़ 1 आवर पहले बंद करना सीख जाएंगे। तो अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने टिप नंबर 6 की तरफ। टिप नंबर 6, नाउ अब हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ आते हैं। वो पॉइंट है आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल रीज़न होना चाहिए सुबह उठने का। तो वही रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आप भी जानते हैं कि अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे तो आप लाइफ में बहुत आगे जाएंगे एंड आखिरत में तो कामयाब होंगे ही, साथ ही साथ दुनिया में भी बहुत ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। तो बीइंग अ मुस्लिम आपका सुबह 4 बजे का जो मोटिव है वो होना चाहिए अल्लाह को राज़ी करना, और अगर अल्लाह को राज़ी कर लिए तो बस आपका काम बन गया। सही बुखारी हदीस नंबर 1145 का मफ़हूम है। इसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हमारा रब रात की आखिरी तिहाई हिस्से में आसमानी दुनिया पर नुज़ुल फरमाता है और कहता है, कौन है जो मुझे पुकारे और मैं इसकी दुआ कबूल कर लूँ। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, कौन है जो मुझसे कुछ मांगे और मैं इसे अता करूँ जो वो चाहता है। उसके बाद अल्लाह फरमाता है, कौन है जो मुझसे मग़फ़िरत तलब करे और मैं इसे बख्श दूँ। और ये मामला रोज़ पेश आता है। मुसीबतों से परेशान लोग, दुखों से परेशान लोग, बीमारियों से परेशान लोग, दुआओं के ताल्लुक़ से कि अल्लाह से हमको दुआएं कबूल करवाना है, तो इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये वो वक्त है, ये वो टाइम है, ये वो समय है जिस घड़ी और समय में अगर आप उठ जाओगे तो अल्लाह की कुर्ब हासिल कर लोगे और अल्लाह के ख़ास बंदों में आपका नाम लिख दिया जाएगा। और अल्लाह अपने ख़ास बंदों को कभी भी मायूस नहीं करता। अल्लाह आपको आखिरत की कामयाबी तो देगा ही, साथ ही साथ दुनिया में भी ऐसी बुलंदी अता करेगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते। देखिए, हम लोगों को जब ट्रेन या फ्लाइट पकड़ना होता है तो हम कैसे सुबह उठ जाते हैं। आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल। देखिए, दुनिया का एक अरबपति आदमी, करोड़पति आदमी है, उसने कहा कि तुम रोज़ सुबह 4 बजे आना और एक बैग भी लेकर आना, और जितना पैसा हो सके तुम उतना पैसा उस बैग में भर के ले जाना। तो आप 4 बजे क्या, आप 2 बजे ही पहुंच जाओगे। तो वैसे ही इस कायनात का पैदा करने वाला भी आपको आवाज़ देता है हर रोज़ रात के तीसरे हिस्से में कि आओ और मुझसे मांगो। हालांकि आपको तुरंत रिजल्ट देखने नहीं मिलेगा, बट एज द टाइम पासेस यू विल गेट द रिजल्ट्स इंशाअल्लाह। तो सिंपल सा फंडा है, आपको अल्लाह से वो सब मांगने के लिए जो आपको चाहिए, आपको जल्दी उठना पड़ेगा। एंड अगर आप जल्दी उठ गए तो बस आपका काम बन जाएगा, आप कामयाबी की तरफ निकल पड़ेंगे एंड आप बहुत ही जल्दी कामयाबी को हासिल कर लेंगे। देखिए, ये चीज़ें स्पिरिचुअल है बट काफ़ी इम्पैक्टफुल है, एंड स्पिरिचुअल चीज़ों से ही परमानेंट मोटिवेशन मिलेगा। एंड इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है सहाबा की ज़िंदगी। सहाबा लोगों में परमानेंट मोटिवेशन थी, एंड उसी की ये बरकत है कि आज इस्लाम बहुत बड़े रिलीजन में से एक है। एंड इंशाल्लाह 2050 तक इस्लाम के मानने वाले इस दुनिया में सबसे ज़्यादा होंगे। एक समय था जब दुनिया का एक बहुत बड़ा हिस्से में मुसलमानों की हुकूमत थी। 1192 में जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, एंड उसके बाद से ये हिंदुस्तान में इस्लामी खिलाफत आई, एंड फिर और भी रूलर्स आते गए, एंड फाइनली 1707 में एंड हुआ हमारा रूल आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगज़ेब। क्योंकि औरंगज़ेब के बाद के रूलर काफ़ी वीक थे, एंड औरंगज़ेब ने इंडिया के बहुत बड़े हिस्से में हुकूमत की थी, एंड उनके डिमाइस के बाद इस्लामी हुकूमतें टूटती चली गई। एंड इसी ड्यूरेशन में ऑटोमन एम्पायर भी रूल कर रहा था। 1299 एंड 1922 तक ऑटोमन एम्पायर का रूलिंग पीरियड था। तो खुद सोचिए, ये लोगों ने कितनी मेहनत की होगी इस्लाम की खिलाफतों को ऐसी ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए। एंड खिलाफत जब इस्लामी होती है ना, तो सिर्फ इससे मुसलमानों को ही नहीं बल्कि नॉन मुस्लिम्स को भी फ़ायदा होता है, क्योंकि वो भी चैन और सुकून से अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं। अगर कंट्री में इस्लामी खिलाफत होगी ना,
तो इससे सारे लोग चैन और सुकून से जिएंगे, क्योंकि इस्लाम में ज़कात देने का हुक्म है एंड ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है, एक पर्टिकुलर अमाउंट जिसके पास जमा हो जाए। तो सोचिए, अगर एक कंट्री हो जहाँ पर लोग ज़कात देते हैं, तो जो इंसान के पास पैसे नहीं होंगे उनकी भी ज़रूरतें पूरी होगी कि नहीं, आप खुद ही सोचिए। ये सारी चीज़ें बताने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जब आप अपना एक बड़ा विज़न बनाओगे ना एंड उसको अचीव करने के लिए मेहनत करोगे, तो आपकी नींद अपने आप ही खुल जाएगी। आपको अलार्म लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। आप अपनी ज़िंदगी का एक मकसद बनाइए और उस पर काम करना शुरू करिए। देखिए, कामयाबी नाक रगड़ के आपके कदमों में आएगी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। आपको दिन को पकड़ के चलना है। नहीं करेंगे आप ऐसा और दिन से दूर होंगे ना, तो आपके पास दुनिया की हर चीज़ भी होगी ना, तो भी आपकी लाइफ में सुकून नहीं होगा। असली सुकून सिर्फ़ और सिर्फ़ उसी को मिलता है जो दिन पर चलता है। इसका भी एक रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल है, वो है मुअज्जन और इमाम। ये दोनों ऐसी शख्सियत है जिनको बहुत कम पैसे मिलते हैं एंड इनकी लाइफ में ग्रोथ के चांसेस भी नहीं होते। इमाम तो चलिए बयान करते हैं एंड निकाह पढ़ाते हैं, तो उनको थोड़ा बहुत कुछ मिल भी जाता है। बट मुअज्जन साहब का सोचिए कितना डेडिकेशन होता है उनके अंदर। जब से वो अपनी पोजीशन संभालते हैं, तब से लेके हर रोज़ 5 बार अज़ान देना होता है उनको। इसकी फ़िक्र किए बिना कि बारिश हो रही है या ठंड हो रही है। कभी देखा है आपने कि अज़ान 1 मिनट भी लेट हुई हो? नहीं ना? तो आपको भी डिसिप्लिन सीखना है तो मुअज्जन साहब से सीखिए एंड रिस्पेक्ट कीजिए उनका। ये लोग बहुत कम पैसों में काम करते हैं एंड ग्रोथ का चांसेस भी ख़त्म हो जाता है इनका, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि एक मस्जिद छोड़ के जाए तो दूसरे मस्जिद में इनको ज़्यादा पैसा मिलेगा। इनकी लाइफ हमारे लिए एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, तो इनका भी थोड़ा ख्याल कीजिए एंड ये नियत कर लीजिए कि आप अपने एरिया के मुअज्जन साहब को कुछ कैश, कुछ पैसे हदिया करेंगे एंड उनको एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन मानेंगे। देखिए, ये तो हुई एक बात। अब आते हैं अपनी लाइफ को कैसे चेंज करें एंड कैसे एक विज़न बनाएं। तो इसके लिए आपको अपने अंदर झांक कर देखना होगा कि आपका पैशन क्या है और आप क्या करेंगे तो कमाल कर देंगे। किस फील्ड में आप जाएंगे तो आप कमाल कर देंगे एंड उस फील्ड की ऊंचाई पर पहुंच जाएंगे। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना पैशन कैसे फाइंड आउट करें, तो आप कमेंट में या इंस्टाग्राम में या फिर मुझे मेल कर सकते हैं कि इससे रिलेटेड भी वीडियो बनाइए, तो मैं इससे रिलेटेड भी एक वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह। अगर आपको ये वीडियो इफ़ेक्टिव लगी तो आप इससे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा, कौन सी बात आपको सबसे अच्छी लगी। एंड अगर वीडियो पसंद नहीं आई है तो इस वीडियो को डिसलाइक कीजिए एंड मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आपने मुझे अपना इतना समय दिया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।